हाँ सर, आज का हमारा सवाल है, देखिएगा। हमसे अगर कोई ये बोल देता है कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि इंटीग्रल फ्रॉम साइन एक्स टू साइन टू एक्स, ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम साइन एक्स टू साइन टू एक्स, ठीक है सर, आपको निकालना है बेसिकली तो साइन इनवर्स टी डी टी, ठीक है। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, राइट सर, साइन इनवर्स टी डी टी, ठीक है। कैसे मिलेगा सर? ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली जी एक्स, ठीक है, राइट। तो जी डैश एक्स आपके पास बेसिकली अगर आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन टू एक्स, ठीक है सर, इनटू आ जाएगा आपके पास टू कॉस टू एक्स, ठीक है, माइनस आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स साइन एक्स, इनटू आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स, ठीक है सर। ये सही है, साइन इनवर्स ऑफ दी साइन टू एक्स इंटू आपके पास टू कॉस टू एक्स, माइनस आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे थ्री डैश पाई बाई टू और थ्री डैश माइनस पाई बाई टू का, तो आपके पास क्या आ रहा है, थ्री डैश ऑफ दी पाई बाई टू आपके पास क्या आ रहा है, थ्री डैश ऑफ दी तो पाई बाई टू आपके पास आ रहा है, यहाँ पर पाई आ जाएगा तो जीरो और यहाँ पर पाई बाई टू जीरो जीरो, या फिर थ्री डैश ऑफ दी माइनस पाई बाई टू आपके पास क्या आ रहा है, थ्री डैश ऑफ दी माइनस पाई बाई टू आपके पास क्या आ रहा है, तो ये जीरो और ये भी जीरो, तो ये भी आ रहा है आपके पास जीरो, ठीक है सर, सही है। इजी था, ये सिंपल सा आपके पास तो लेवरिंग फॉर्मूला है जिससे कि हम लोगों ने लिख दिया है बेसिकली जी डैश एक्स इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिख दिया है साइन इनवर्स, क्या लिखा है, साइन टू एक्स इंटू है हमारे पास टू कॉस टू एक्स, ठीक है सर, और माइनस है हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू है हमारे पास कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है सर, राइट, इजी सॉल्व। अब अपन आगे बढ़ते, ठीक है। लाइक अगर एक सवाल और हमारे पास वो ये कह रहा है लाइक वाई एन इज इक्वल टू हमारे पास बेसिकली क्या दे रखा है, ये दे रखा है वाई एन इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है, अगर आप ध्यान देंगे तो वन बाई एन इंटू हमारे पास दे रखा है एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है सर, इंटू एन प्लस फोर और डॉट एन प्लस एन, ठीक है सर, और ये पूरा का पावर है आपके पास वन बाई एन, ये सही है सर। अब अगर आप चाहेंगे ना तो एल एन ऑफ वाई एन को आप ये लिख सकते हैं लाइक एल एन ऑफ दी तो वाई एन आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एल एन वन प्लस एक्स वन और प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर, और ये आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, फ्रॉम जीरो टू वन, ठीक है। अब अगेन भाई मतलब भाई तो ये तो सॉल्व करना हमें आता ही है, लाइक वन प्लस एक्स एल एन ऑफ दी वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ठीक है सर, और ये लिमिट हम लोगों को डालना है फ्रॉम जीरो टू वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू एल एन टू माइनस टू, नहीं ये तो सही है ना, इसमें हम लोगों को एक चीज और सवाल में ही दे रखा है बेसिकली, तो लिमिट हमारे पास ये दे रखा है बेसिकली एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है सर, लिमिट हम लोगों को दे रखा है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है सर, तो टू एल एन टू माइनस का है टू और भाई ये तो सही आई गेस, तो इसको हम लोग ये लिख देंगे बेसिकली इंटीग्रल ऑफ एल एन ऑफ दी वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम
0 to 1, ठीक है सर। तो 1 रखने पर आ रहेगा आपके पास 2ln2 माइनस 2, और माइनस आप जब 0 रखिएगा तो आपके पास ये तो 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास -1। तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली 2ln2 माइनस 2 और +1 -1, मतलब कि ln ऑफ दी 4/e आ जाएगा, ठीक है सर। ये आपका बेसिकली हम लोगों ने क्या निकाला है, ln ऑफ yn निकाला है, ठीक है। ln ऑफ दी yn निकाला है, ठीक है सर। ln ऑफ दी yn निकाला है, ठीक है सर। ln ऑफ दी yn निकाला है, ठीक है सर। यहाँ से आप जब निकालिएगा ना तो yn आपके पास क्या आ जाएगा 4/e, yn आपके पास आ जाएगा 4/e, ठीक है सर। तो आप जब 4/e का जब आप लीजिएगा ना GIF लेंगे, जब आप ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा 1। यही आपसे सवाल में पूछा गया था कि जो आंसर आएगा उसका आप 4/e का आप जब GIF लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है सर, इजी। और हम ऑब्वियसली सवाल में ये तो खैर दे ही रखा था, बेसिकली लिमिट 10 टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। ये सही है, ये समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं आज का तीसरा सवाल, ठीक है। वो हमसे ये कह रहा है कि जैसे कि अगर हमारे पास ये दे रखा है कि क्या दे रखा है बताइए सर। हम लोगों के पास बेसिकली दे रखा है कि इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2 हमारे पास ये दे रखा है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2, ठीक है सर। क्या दे रखा है x² cos x / 1 + e/x × dx, ठीक है सर। अब इसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, और माइनस का फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन पर यहाँ पड़ेगा तो वो आपका कैंसिल होकर आ जाएगा 1, तो x² आ जाएगा आपके पास cos x, ठीक है सर। अब आप इसमें लगा दीजिएगा तो बाई पार्ट्स तो क्या आएगा x² sin x, ठीक है सर, और फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। ये कौन से साल का सवाल है, बड़ा आसान सवाल पूछता था 2016 का, बताओ। ये मतलब कि हार्डेस्ट पेपर माना गया था बताओ। और माइनस आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स x × sin x, ठीक है सर। और ये आपका उसके कहाँ से कहाँ तक है 0 to π/2, ठीक है, राइट। तो ये सही है, ठीक है। अब आप इसमें जब बाई पार्ट जब आप फिर से लगाएंगे तो आपको पता आएगा बेसिकली x² × sin x फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है सर। माइनस है आपके पास 2 × x × -cos x, ठीक है सर। और ये है आपके पास फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। माइनस आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1, और ये आ गया है आपके पास cos x dx और फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है सर। मतलब कि आपके पास आ गया है x² × sin x, ठीक है सर, फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। माइनस है आपके पास 2 × x × -cos x, ठीक है सर, x × -cos x, ठीक है। कहाँ से फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। और प्लस है आपके पास sin x, ठीक है। और ये आपके पास कहाँ तक है फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। तो अगेन ये तो आपके पास 0 आ गया है, ये आपके पास 0 पर 0 है और π/2 पर है आपके पास π²/4, और माइनस है आपके पास 2। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है π²/4 -2, ठीक है सर। यही आपका आंसर है, बेसिकली क्या है π²/4 -2, ठीक है सर। ये इजी π²/4 -2 इज द आंसर। अब आता है अपन आगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी सर, बिल्कुल हो रहा है। आगे आते हैं। अगर हम को ये पूछते कि हमको निकालना है बेसिकली क्या निकालना चाहिए, हमको निकालना है
अगर आपसे कोई बोलते कि आपको बताना है बेसिकली इंटीग्रल, आपको बेसिकली एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर इंटीग्रल फ्रॉम, आपको दे रखा है 1/x टू क्या दे रखा है x, ठीक है, और माइनस क्या रहता है t प्लस 1/t, ठीक है, इंटू आपके पास है dt/t, ठीक है सर, राइट। तो इसमें जब आप निकालेंगे ना वो एफ डैश एक्स, तो आपके पास बेसिकली लिख के आएगा एफ डैश एक्स, अगर आप निकालिएगा तो आपके पास आएगा e पर माइनस एक्स प्लस 1/x, ठीक है, ठीक है सर, और इंटू आएगा आपके पास 1/x, माइनस आएगा आपके पास फिर से वही आएगा e पर माइनस एक्स प्लस 1/x, ठीक है सर, और इंटू आएगा आपके पास x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। आपके पास फाइनली क्या आ गया है, आपके पास फाइनली आ गया है बेसिकली एफ डैश एक्स, आपके पास क्या आ गया है ई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x, ठीक है सर, और बाई एक्स इंटू 1 है, और माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस होगा और 1/x इंटू 1/x, और ये है आपके पास प्लस ई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x और इंटू है आपके पास 1/x, ठीक है, मतलब ये आपके पास आ गया है एफ डैश एक्स, आपके पास इसके लिए कितना आ गया है ई माइनस एक्स प्लस 1/x इंटू 1/x और प्लस 1/x 2/x, ठीक है सर, राइट, यही है ना सर, हाँ जी सर, सही, तो ई माइनस एक्स 1/x और बाई एक्स इंटू 1 माइनस है आपके पास इक्वल माइनस एक्स प्लस 1/x और इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस माइनस 1/x और प्लस 1/x, वही चीज़ आ गया है 2/x है। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि x से आप कि अगर x आपका बिलोंग्स टू है बेसिकली, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, x बिलोंग्स टू, अगर आपके पास है बेसिकली 1 to infinity है, ठीक है सर, 1 to infinity में आपके पास एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव है, ठीक है, एफ एक्स आपका बेसिकली रेट कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है सर, ये एक ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x का वैल्यू 0 है, ये भी आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है, ठीक है सर, इजी, ठीक है, और एफ ऑफ दी टू का पावर एक्स आपका बेसिकली कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है सर, ऑड फंक्शन है, राइट सर, ऑड फंक्शन भी वो क्यों है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास ये वाला रिजल्ट है बेसिकली क्या है, एफ माइनस एक्स है इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है आपके पास इसलिए, ठीक है सर, क्योंकि एफ माइनस एक्स आपके पास बेसिकली ये बराबर क्या है इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, ठीक है सर, तो एक रिजल्ट आपके पास ये भी आ गया। और जब आपका x 0 to 1 में भी होगा ना, तब भी आप ध्यान दीजिएगा तो एफ डैश एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है सर, मतलब कि आपका एफ एक्स कैसा ही फंक्शन रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा, ठीक है सर, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है सर। अच्छा, और अब इस स्टेप और आगे बात करके ये सवाल तो हो गया, अब बनाते हैं आगे के अगले सवाल पे, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। तो ये बोल रहा है ये तो आप निकाल ही दीजिए ना, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2, सिंपल, ये तो आपको खाली वो मतलब लगाना है, फॉर्मूला लगाना है 3x² बाई 1 प्लस x इंटू डी एक्स, ये तो आपके पास x³ आ जाएगा बेसिकली फ्रॉम 0 to 2, तो ये तो आपके पास बेसिकली 8 हाथ में आ जाएगा। अच्छा, वैसे ही अगर कोई ये बोल रहा है इंटीग्रल फ्रॉम -12 to ½ cos 2x इंटू आपके पास है ln ऑफ दी 1 प्लस x बाई 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर,
ये अगेन आपका अंदर वाला जो है आपका बेसिकली ये आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है सर, अगेन इजी। ठीक है, ये सब मैं लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, अब और देखिए क्या है। तो एक सवाल आज का लास्ट ले लेते हैं। ठीक है सर, आज का लास्ट सवाल वो आपको कह रहा है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2 आपको बताना है x² + ln ऑफ π + x by π - x इंटू आपके पास है cos x। ठीक है सर, इंटू है आपके पास cos x। ठीक है सर, अब इसके प्रॉपर्टी में हम लोग एक चीज़ जानते हैं बेसिकली, क्या जानते हैं कि अपने पास बेसिकली ऑड फंक्शन 0 आ जाता है। ठीक है सर, ऑड फंक्शन 0 हो जाता है और हमारे पास जो इवन फंक्शन है वो आ जाता है हमारे पास ट्वाइस। ठीक है, तो बस हम लोग तो यही वाली चीज़ का यूज करेंगे। ठीक है सर, ऑड 0 और इवन आ जाता है ट्वाइस, तो वो प्रॉपर्टी का जब यूज हम लोग जब करेंगे ना सर, तो हमारे पास आ जाएगा ये बेसिकली आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, x² इंटू आ जाएगा हमारे पास cos x dx। अब हम लोग इसमें आराम से 2-3 बार मतलब भाई लगाते रहेंगे तो बाई बार और हमारा आंसर आते रहेगा। ठीक है, कैसे लगाना है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है सर, हम लोग लिख देंगे इसको बेसिकली आराम से लिख देंगे 2 टाइम्स x² इंटू साइन एक्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है सर, माइनस लिख देंगे 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन एक्स डी। ठीक है सर, अब इसको हम लोग लिख देंगे बेसिकली फिर से वहीं लिखेंगे x² इंटू साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है सर, माइनस हम लोग लिख देंगे 2 टाइम्स क्या लिखिएगा, माइनस x इंटू कॉस एक्स फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है सर, माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू प्लस में आ जाएगा आपके पास cos x dx, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to π/2। ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा, क्या आएगा, 2 टाइम्स, ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली क्या आ जाएगा 2 टाइम्स से x² इंटू साइन एक्स। ठीक है सर, फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, माइनस आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स क्या आएगा x माइनस x cos x फ्रॉम 0 to π/2 और आ जाएगा आपके पास प्लस साइन एक्स। ठीक है सर, तो कहाँ तक आता है, फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व जब आप तो करेंगे जब लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो पाई मतलब π² माइनस ये तो क्या आपके पास 0 ही है, और ये आपके पास -2, तो इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास π² 2 - 4। ठीक है, आपके पास फाइनल आंसर आएगा बेसिकली π² 2 - 4। ठीक है सर, दैट्स योर फाइनल आंसर। अभी रखते हैं बेसिकली हम लोग यहीं पर, बाकी बात आपसे करेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर।